हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताएंगे हरित क्रांति के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हरित क्रांति का परिचय देखेंगे। हरित क्रांति का मतलब कृषि उत्पादन में अचानक और तीव्र वृद्धि ही हरित क्रांति थी। हरित क्रांति यह एक कृषि आंदोलन था जिसमें उच्च उपज देने वाली किस्में HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी बीज विकसित किए गए, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को खाद्यान्न की कमी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाना। पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। हरित क्रांति का बैकग्राउंड 1947 में आज़ादी के बाद भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी। 1960 के दशक में भारत को PL 480 कार्यक्रम के तहत अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। 1965 एवं 1966 के अकाल ने संकट और भी बढ़ा दिया था। ऐसे समय में सरकार ने नई तकनीकी और वैज्ञानिक खेती को अपनाने का निर्णय लिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 एवं 1966 मानी जाती है। विश्व में इसकी प्रेरणा नॉर्मन बोरलॉन्ग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड से मिली है। विश्व में इसके फादर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं। भारत में इसे लागू करने का सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन का रहा है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह क्रांति सफल रही है। हरित क्रांति के मुख्य घटक की कंपोनेंट्स। उच्च उपज देने वाले बीज विकसित किए गए, विशेष रूप से गेहूं एवं धान के। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, उत्पादन बढ़ाने और रोग नियंत्रण के लिए। सिंचाई प्रणाली अपनाई गई, नहरें, टिब्बुल, पंपिंग सेट का उपयोग किया गया। आधुनिक कृषि यंत्र उपयोग में लाए गए, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। सहायक नीतियां, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, कृषि ऋण, सहकारी समितियां भी चलाई गईं। हरित क्रांति की प्रमुख फसलें गेहूं एवं धान। सबसे अधिक सफल गेहूं एवं कुछ क्षेत्रों में धान भी सफल रहा। गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन नोरिन 10 इसोलेटेड बाई डॉक्टर बोरलॉन्ग, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। डॉक्टर बोरलॉन्ग। भारत में गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन RH1 एंड RH2 isolated by स्वामी स्वामीनाथन। RH मीन्स reduce height। चावल में बौनेपन का जीन DG भू जीन। हरित क्रांति के लाभ। एडवांटेज ऑफ हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि, भारत आत्मनिर्भर हुआ। 1960 एवं 1961 में खाद्यान्न उत्पादन 82 मिलियन टन था, जो 2001 में बढ़कर 208 मिलियन टन हुआ। भुखमरी व अकाल की समस्या काफी हद तक समाप्त हुई। किसानों की आय बढ़ी और यंत्रीकरण भी बढ़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हरित क्रांति की सीमाएं एवं दुष्परिणाम। डिसएडवांटेज हरित क्रांति। केवल गेहूं और धान पर ही हरित क्रांति केंद्रित रही। दालें, तिलहन, मोटा अनाज उपेक्षित। छोटे किसानों को कम लाभ, अमीर किसानों ने ज्यादा लाभ उठाया। मृदा की उर्वरता भी कम हुई। जल स्तर काफी नीचे गिरा। अधिक सिंचाई की वजह से पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी। क्षेत्र संतुलित हुआ। केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP को ही लाभ मिला। हरित क्रांति में सरकार की भूमिका। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को मजबूत करना। ग्रामीण बैंक व नाबार्ड द्वारा किसानों को ऋण दिलाया गया। MSP और खरीद केंद्र चलाए गए। हरित क्रांति के बाद की स्थिति। भारत आज दुनिया के शीर्ष अनाज उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अब नई चुनौतियां सामने हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा।
पानी की कमी भी होने लगी, पर्यावरण प्रदूषण होने लगा। हरित क्रांति का निष्कर्ष। हरित क्रांति भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कृषि उपलब्धि थी। इसने भारत को भुखमरी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया, परंतु अब जरूरत है एक दूसरी हरित क्रांति की, जिसमें जैविक खेती की जाए, संतुलित खादों का उपयोग किया जाए, विविध फसलों को बढ़ावा दिया जाए, जल संरक्षण किया जाए, आधुनिक तकनीकी, डिजिटल खेती, ड्रोन, एआई को अपनाया जाए। हरित क्रांति से संबंधित अतिरिक्त जानकारी। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम गॉड्स ने सन 1968 में किया था। सी सुब्रमण्यम उस समय भारत के कृषि मंत्री थे, जिन्होंने इसे नीति के स्तर पर देश में लागू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।